नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं सांख्य कारिका। हमने 33 कारिकाएं इसकी देखी और यहां तक करण की चर्चा हो चुकी है। जो 13 करण हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 3 अंतःकरण हैं, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब करणों का कार्य है विषयों का उपभोग करना। तो कौन से करण किस प्रकार के विषयों का उपभोग करते हैं और कौन सी इंद्रियां किन विषय की ग्राहक हैं, चलिए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। 34वीं कारिका है बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेष अविशेष विषयाणि वाग भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। भाई, हमारी 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, बुद्धि इंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ये तो हम अच्छी तरीके से अब जान ही गए हैं। इसमें से जो बुद्धि इंद्रिय हैं यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके विषय विशेष हैं और अविशेष हैं। विशेष और अविशेष को समझाते हुए कहते हैं विशेषा स्थूला रूपादय। विशेष वो हैं जो स्थूल हैं, जिनको आप रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के नाम से जानते हैं। अविशेषा तन्मात्रा, अविशेष जो है वो तन्मात्राएं हैं, जिनको आप सूक्ष्म होने के कारण देख नहीं सकते हैं। अब तन्मात्राओं के नाम भी यही हैं, तन्मात्राओं के नाम भी यही हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यही तन्मात्राएं हैं 5, और यही ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। पर जो विषय हैं वो स्थूल हैं और जो तन्मात्राएं हैं वो सूक्ष्म हैं। तो यहां ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सिर्फ स्थूल विषयों को ही उन्हीं का साक्षात्कार कर सकता है, वो सिर्फ उन्हीं का उपभोग कर पाता है। लेकिन जो देवता हैं वो सूक्ष्म और विशेष दोनों प्रकार के विषय और तन्मात्राओं का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब आप समझिए कि भाई, ये स्थूल और सूक्ष्म जब दोनों ही शब्द हैं तो दोनों में अंतर क्या है? तो आप कहते हैं टमाटर। ये आप शब्द के रूप में बोले, आपने कहा टमाटर, लेकिन उस समय जो आपको समझ में आता है अर्थ टमाटर, एक शब्द है और एक अर्थ है। दोनों को कहा तो टमाटर ही जाएगा, लेकिन शब्द को आप सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन टमाटर जो स्थूल है उसको आप देख सकते हैं। चलिए, ये तो बड़ी मोटी मोटी व्याख्या हो गई, थोड़ी सूक्ष्म व्याख्या पे चलते हैं। एक पुरुष है, आप उसको देखते हैं, शारीरिक आकृति से वो आपको पुरुष दिखता है, लेकिन अगर उसमें पुरुषत्व नहीं है तो नपुंसक भी हो सकता है, वो क्लीब हो सकता है। ऐसे ही कोई स्त्री के स्वरूप में आपको शारीरिक संरचना ऊपर से शारीरिक सौष्ठव के हिसाब से संपूर्ण रूप से स्त्री दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर उसके अंदर स्त्रीत्व नहीं है तो वो स्त्री नहीं होगी। तो जो पुरुष है वो तो आपको दिखाई देगा, लेकिन उसका जो पुरुषत्व है उसको देखने का कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं है हमारे पास। इसी प्रकार के जो स्त्री है, स्त्री तो दिखाई देती है, लेकिन उसका जो स्त्रीत्व है वो हम नहीं देख सकते। तो शब्द एक स्थूल स्वरूप है और तन्मात्रा के रूप में 2 अलग अलग हैं। मैंने आपको उदाहरण शब्द और अर्थ के रूप में भी दिया, और मैंने आपको पुरुष और पुरुषत्व के रूप में भी दिया।
तो आप इस चीज को समझिए कि एक शब्द जो स्थूल रूप में है, जो विषय है, हमारे कान उसका तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिस शब्द तन्मात्रा से इस आकाश रूप महाभूत का जन्म होता है, उस शब्द को हम अपने कान के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं। हम कान से उस पूरे का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पंच तन्मात्राएं हैं वो भी उसी नाम से। काव्य प्रकाश आपने पढ़ा सुना होगा, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने। उन्होंने कहा कि ध्वनि जो है ना, ये शब्द को कहा जाता था, लेकिन तन्मतानुसार भी उनके मत का अनुसरण करने वालों ने अर्थ को भी ध्वनि नाम दे दिया। यानी शब्द भी ध्वनि है और अर्थ भी ध्वनि है। इसी प्रकार से यहां तन्मात्राओं के नाम भी वही हैं और विषयों के नाम भी वही हैं। इसलिए हमें उनका विभाजन करना पड़ा कि जो विषय हैं वो तो स्थूल हैं, और मनुष्य की पंच ज्ञानेंद्रियां उन स्थूल विषयों का प्रत्यक्षीकरण कर सकती हैं, उनका उपभोग कर सकती हैं, लेकिन वो विषय जिनसे जन्मे हैं, उन विषय का जो मूल आधार है, वो तन्मात्राएं जो हैं वो सूक्ष्म हैं। वो हमें अपनी इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी दिखाई नहीं देती हैं और ज्ञानेंद्रियां उनका उपभोग नहीं कर सकती हैं। लेकिन देवताओं की ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म और स्थूल दोनों का उपभोग कर सकती हैं। अब जरा आप इसको समझें। यहां देवता कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो ज्यादा ज्ञानी हैं, समझदार हैं, जो इस सूक्ष्म और स्थूल के अंतर को समझ पाते हैं, वो तो इन दोनों को समझ सकते हैं। बाकी सामान्य लोगों के लिए उनकी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो सिर्फ स्थूल विषयों का उपभोग कर सकती हैं। अब मैं मानता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। पहली पंक्ति क्लियर हो गई कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पंच ज्ञानेंद्रियों का काम है कि वो स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के विषयों का उपभोग करती है। लेकिन स्थूल का किसको होगा और सूक्ष्म और स्थूल दोनों का किसको होगा, वो हमने आपको बता दिया। अब कर्मेंद्रियों की बात करते हैं। तो वाग भवति शब्द विषया, आपकी वाणी है वो सिर्फ एक ही प्रकार के इस विषय का ग्रहण कर सकती है, जिसका नाम है शब्द। वाणी जो है वो सिर्फ शब्द विषय का ग्रहण कर सकती है। शेषाणी तो पंच विषयाणी, लेकिन बाकी की जो चार इंद्रियां हैं, यानी हाथ, पैर, गुदा और जन्नेन्द्रिय, ये जो चार इंद्रियां हैं, ये पांचों प्रकार के, यानी शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन सब से युक्त होती हैं, इन सब का ग्रहण कर सकती हैं। यानी आप जरा दूसरे ढंग से समझें तो जो गंधवान है, इस प्रकार के किसी फूल को आप हाथ से पकड़ सकते हैं कि जो हमारी वाक इंद्रिय है वो न गंध को ग्रहण कर सकती है, न रस को ग्रहण कर सकती है, न रूप को ग्रहण कर सकती है, और ना ही शब्द के अतिरिक्त स्पर्श का ग्रहण कर सकती है। तो वाक इंद्रिय जो है उसका एक ही विषय है और वो है शब्द। बाकी जो चार इंद्रियां हैं वो पांचों विषयों का ग्रहण करने में सक्षम है। आप हाथ से स्पर्श भी कर सकते हैं। आप कहेंगे हाथ से शब्द का ग्रहण कैसे होगा? तो जब आप हाथ से ताली बजाएं तो उससे शब्द का ग्रहण हो ना हो, लेकिन आवाज हो सकती है, तो वो शब्द भी हाथ में से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो पांच प्रकार के विषय हैं, बाकी की चार इंद्रियों में से इन पांचों प्रकार के विषयों का ग्रहण होता है। चलिए यहां आकर के ये 34वीं कारिका पूरी हुई। शांताकरणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणि शेषाणि।
अब ये तो निश्चित हो गया कि आपकी 10 इंद्रियां जो हैं वो किस प्रकार से और किन किन विषयों का उपभोग करती हैं। लेकिन पहले चर्चा हो चुकी है कि वो इन सब का उपभोग मन के माध्यम से करती हैं, या वो जो भी करती हैं वो मन को समर्पित करती हैं। आप समझिए, आंख से किसी चीज को देखना, यहां आकर के वो चीज है, अच्छी है, बुरी है, ये निर्णय नहीं होता है, क्योंकि आंख तो एक साधन मात्र है, वो इंद्रिय तो एक साधन मात्र है, लेकिन वो विषय मन के पास जाता है। आंखों ने मान लीजिए किसी स्वरूपवान व्यक्ति को देखा, अब वो विषय जाएगा मन के पास, फिर मन संकल्प विकल्प करेगा, वो तुलना भी करेगा कि पहले देखा था वो व्यक्ति ज्यादा स्वरूपवान था, ये ज्यादा स्वरूपवान है। फिर उस विषय को भेजा जाएगा अहंकार के पास, अहंकार भी इस चीज के ऊपर अभिमान करेगा, योग्यता अयोग्यता इस बारे में वो भी निरीक्षण करेगा, और फिर वो विषय जाएगा बुद्धि के पास, और फिर बुद्धि अपना निर्णय सुनाएगी। इसके बाद वो विषय पुरुष के उपभोग के योग्य बनेगा। देखिए, युगपत जब होता है ना, हम पहले देख चुके हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं इतनी जल्दी होती हैं कि हमें ये सब क्रम मालूम नहीं पड़ता है। हमारे यहां रस में एक लक्ष्य क्रम व्यंग होता है, एक असंलक्ष्य क्रम व्यंग होता है, जहां आपको क्रम मालूम ही नहीं पड़ता है। तो हमारे जीवन में ये सारी प्रक्रियाएं जब होती हैं ना, कि आंख ने देखा, लोग बात तो कहते हैं कि आंखों से देखा और प्यार हो गया। भैया, आंखों से देख के प्यार नहीं हो गया, आंख तो सिर्फ देखने का काम करती हैं। वो जो चीज देखेंगे उसको मन के पास फॉरवर्ड कर देंगे कि भैया आप जानो, मैंने तो देख लिया इसको। मन संकल्प विकल्प करेगा। तो यहां ये कह रहे हैं, सा अंतःकरणा बुद्धि। वो अंतःकरण, कौन सा अंतःकरण? 3 अंतःकरण है, मन, अहंकार और बुद्धि। वो बुद्धि नाम का अंतःकरण है, सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात्, जिसके द्वारा सभी विषयों का अवगाहन किया जाता है। यानी पुरुष के उपभोग के लिए योग्य है नहीं है, ये निर्धारण जो है वो बुद्धि करती है। कोई भी विषय पुरुष के उपभोग के लिए कब जाएगा? जब बुद्धि उसका अवगाहन करके उसके योग्य मानेगी, तो ही उसके पास उसको फॉरवर्ड करेगी, नहीं तो उससे पहले उसका निर्णय आ जाएगा, चीज खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे जरा इसको समझाइए, तो समझ लीजिए। आप मार्केट में जा रहे हैं, 10, 20, 50, 100 लोग भी हो सकते हैं जो आपकी आंखों के सामने से गुजरते चले जाते हैं। आपकी आंखें उनको देखती हैं। आपकी आंख हर देखने वाले व्यक्ति को आपके मन के पास तक फॉरवर्ड करती है कि मैंने इसको भी देखा, इसको भी देखा, ये चीज देखी, ये चीज देखी। आप बाजार में जाते हैं, साड़ी देखी, ये देखा, वो देखा, जो कुछ भी आपने देखा, हर देखी हुई चीज को आंख जो है मन के पास तक लेके जाती है। लेकिन उस भीड़ में जब कोई परिचित चेहरा, उस भीड़ में जब कोई हृदय स्पर्शी चेहरा दिख जाता है ना, तो फिर मन संकल्प विकल्प करना शुरू कर देता है। अरे यार, इनको तो कहीं देखा है, ये तो परिचित हैं, कौन है, याद करने की कोशिश करता है। अब जब याद करने की कोशिश करता है तो ये कार्य मन का नहीं है। मन ने जैसे ही एक परिचय प्राप्त किया कि ये कुछ देखा हुआ है, जैसे ही संकल्प विकल्प शुरू हुए, वैसे ही उसने उसको अहंकार के पास भेज दिया कि भैया अब आपका काम है, मेरा क्षेत्र पूरा हो गया, ये कुछ ना कुछ है, इसमें कुछ देखने जैसा है। अब अहंकार, अभिमान, और फिर उसके बाद बुद्धि के पास हो जाएगा, और फिर निर्णय आएगा कि अरे यार, ये तो अपना फलाना मित्र है, या फिर अरे भाई, ये तो चेहरा ऐसा है कि इसका तो पीछा भी किया जा सकता है, या इसके लिए तो प्रयत्न किए जा सकते हैं।
तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, प्रत्येक इंद्रिय की इसी प्रकार से कामगिरी रहती है। फिर से समझे, हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय हैं वो अपने विषयों का प्रत्यक्षीकरण करती हैं। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद उस विषय को मन के पास भेज देती हैं। मन उसमें संकल्प विकल्प करता है और वो उसको आगे भेजता है अहंकार के पास। अहंकार अभिमान करता है और उसके बाद की स्थिति जो है, बुद्धि उसका निर्णय लेती है, क्योंकि अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो, बुद्धि का तो धर्म ही है कि वो निर्णय करती है। और जब वो एक निश्चय पे पहुंचती है कि ये योग्य है, तो वो विषय जो है वो उस पुरुष के उपभोग के लिए पहुंचता है। इसलिए नीचे की पंक्ति में कहते हैं तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी। इसलिए 3 प्रकार के जो करण हैं ये द्वारी हैं। द्वारी अर्थात प्रधान, और द्वार यानी व्यापार। जो आपकी बाह्य इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, वो सिर्फ व्यापार करती हैं और उस व्यापार को पहुंचाती हैं मन तक, मन अहंकार तक, अहंकार बुद्धि तक, और फिर उसका निश्चय आता है, फिर उस पर निर्णय आता है और उसके अनुसार वो पुरुष के उपभोग के लिए जाता है। तो भैया मन के लिए जो इंद्रियां हैं वो द्वार हैं और इंद्रियों के लिए मन जो है वो द्वारी है। अहंकार के लिए मन जो है वो द्वार है और मन के लिए अहंकार जो है वो द्वारी है। इसी प्रकार से अहंकार के लिए बुद्धि जो है वो द्वारी है और बुद्धि के लिए अहंकार जो है वो द्वार है। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए, सांख्य का निश्चित ये मानना है कि बुद्धि जो है वो अंतिम सत्ता है। वो किसी भी विषय को जब अनुकूल देख लेती है तो पुरुष के उपभोग के लिए निर्धारित कर देती है। लेकिन बुद्धि का इंद्रियों के साथ सीधा संबंध नहीं है। कि इंद्रियों का सीधा संबंध मन के साथ है। वो जो काम करती है वो मन तक पहुंचाती है। एक टैक्स लिया जाता है, कोई सीधा खजाने में जमा नहीं करवा पाता है। एक टैक्स लिया जाता है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो राज्य लेवल पे जाएगा और फिर वहाँ से केंद्र सरकार के पास जाएगा। तो एक प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां जिस विषय का ग्रहण करती हैं उसको मन के पास पहुँचाती हैं। आप मान लीजिए कि वो जिला मुख्यालय है और फिर उसको अहंकार के पास भेजा जा सकता है। उसको आप समझते हैं कि राज्य मुख्यालय है और फिर वो विषय जो है बुद्धि के पास जाता है, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और उसके बाद जो हमारा पुरुष है उसके उपभोग के लिए उसका प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया है। चलिए आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपने जाना कि प्रधान जो इंद्रिय हैं वो अंतःकरण है, उन्हीं के लिए सारी इंद्रियां काम करती हैं, और जो बाह्य इंद्रियां हैं उनको द्वार कहा क्योंकि द्वार एक माध्यम होता है अंदर प्रवेश का, और उनको द्वारी कहा क्योंकि वो इसके निर्णायक है। आप सबका धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।